दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गुजरात का डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट। आइए सबसे पहले देखते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। पिछले साल गुजरात विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी स्वीकृति दे दी है। यह विधेयक डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन करता है। इस अधिनियम का नाम द गुजरात प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड प्रोविजंस ऑफ टेनेंट्स फ्रॉम एविक्शन फ्रॉम प्रेमिसेस इन डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट 1991 है। यह अधिनियम डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट के नाम से चर्चित है। आइए अब जानते हैं इस डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट या डीए एक्ट के बारे में। डीए एक्ट पहली बार 1986 में अहमदाबाद में लागू किया गया था। दरअसल अहमदाबाद में बड़े स्तर पर हुए दंगों के बाद खास समुदायों द्वारा बेची जा रही प्रॉपर्टी को रोकने के लिए इसे अध्यादेश के रूप में लाया गया था। इसके बाद 1991 में इस अध्यादेश को नए अधिनियम से रिप्लेस कर दिया गया। फिर 2010 और 2019 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया। इसके अंतर्गत जिला अधिकारी शहर के किसी खास हिस्से को डिस्टर्ब्ड एरियाज अधिसूचित कर सकता है। यह अधिसूचना सामान्यतः क्षेत्र में सांप्रदायिक दंगों के इतिहास पर आधारित होती है। डिस्टर्ब्ड एरियाज में जिला अधिकारी की बिना अनुमति के इमूवेबल प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री नहीं की जा सकती है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को रोकने के लिए यह अधिनियम बनाया गया था। अब जानते हैं 2019 के संशोधित अधिनियम के मुख्य प्रावधानों के बारे में। दरअसल जिला अधिकारी को ध्रुवीकरण की जांच करने के लिए ज्यादा शक्ति दी गई है। अधिनियम में जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT के निर्माण का प्रावधान किया गया है। डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट के विभिन्न पहलुओं एवं डिस्टर्ब्ड एरियाज में नए क्षेत्रों को शामिल करने के लिए एक सलाहकारी समिति के निर्माण का भी प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार जिला अधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय की समीक्षा कर सकती है। इस समीक्षा के लिए एक सुपरवाइजरी अथॉरिटी बनाई जाएगी। इसके तहत ट्रांसफर शब्द के स्कोप को बढ़ाया गया है एवं डिस्टर्ब्ड एरिया में किसी भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में ट्रांसफर ऑफ राइट्स, टाइटल और इंटरेस्ट को भी शामिल किया गया है। प्रॉपर्टी का मालिक केवल अपने लिए ही प्रॉपर्टी का पुनर्विकास कर सकता है। यदि वह अपनी पुनर्विकसित प्रॉपर्टी पर किसी दूसरे व्यक्ति को लाने की योजना बना रहा है तो उसे जिला अधिकारी की अनुमति लेनी होगी। अधिनियम के प्रावधान डिस्टर्ब्ड एरिया में सरकार की पुनर्वास योजनाओं पर लागू नहीं होंगे, यानी डिस्टर्ब्ड एरिया में जहां भी सरकार विस्थापित लोगों का पुनर्वास करवाती है वहां इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे। पहले केवल उसी क्षेत्र को डिस्टर्ब्ड एरिया अधिसूचित किया जाता था जहां अतीत में कभी सांप्रदायिक दंगे हुए हों। लेकिन संशोधन के बाद सरकार ने यह भी प्रावधान कर दिया है कि जिस क्षेत्र में सांप्रदायिक दंगे की संभावना हो या जहां किसी खास समुदाय के ध्रुवीकरण की संभावना हो उसे भी डिस्टर्ब्ड एरिया अधिसूचित किया जा सकता है। अब एक नजर इससे संबंधित अन्य प्रमुख बातों पर। पहले अधिनियम के उल्लंघन करने पर 6 माह तक की सजा और 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाता था। अब संशोधन करके सजा 3 से 5 साल के बीच कर दी गई है। साथ ही साथ जुर्माने की राशि भी बढ़ाकर 1 लाख रुपए या जंतरी दर का 10% कर दी गई है, इसमें से जो भी ज्यादा हो। आपको बता दें कि जंतरी दर राज्य के विभिन्न हिस्सों में संपत्ति के मूल्य का रेडी रेकनर रेट होता है। रेडी रेकनर रेट राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष जारी होने वाली गाइड होती है जो किसी क्षेत्र विशेष में प्रॉपर्टी के रेट को निर्धारित करती है और जिस पर स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क लगाए जाते हैं। अब बारी है हमारे आज के अभ्यास प्रश्न की। गुजरात के डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसके अंतर्गत जिला अधिकारी शहर के किसी खास हिस्से को डिस्टर्ब्ड एरियाज अधिसूचित कर सकता है। कथन 2, संशोधित अधिनियम के अनुसार राज्य सरकार जिलाधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय की समीक्षा कर सकती है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अथवा से कथन सत्य है अथवा है। ऑप्शंस हैं A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों और D न तो 1 और न ही 2।
इसका उत्तर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगले प्रोग्राम में फिर किसी नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश।